तो दोस्तों अभी वीडियो एडिट करने के बाद मुझे पता चला कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। कुछ 30 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपने ट्रेनिंग लिया या फिर विश्वविद्यालय से सलाह ज़रूर लीजिएगा। वहाँ से सलाह लेना ज़रूरी है। और हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इस वीडियो में, जो हमने काम किया येलो पिनहेड से बचने के लिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही खतरनाक होती है। आपके मैं नहीं चाहता कि आपके फार्म में कोई प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़े। कोई जैसे मैंने बताया कि आप अगर बिना किसी पूरे मेजरमेंट के ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर लेते हैं तो हो सकता है कोई और प्रॉब्लम भी आ जाए इसके कारण से। तो ये सब से बचने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। आपको पूरे ऊपर नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा। और वीडियो के अलावा आप आसपास के फार्म जो भी है तो उनसे भी संपर्क कीजिए। उनसे हो सकता है आपके लोकेलिटी के हिसाब से आपको अलग जो समाधान है वो मिले। तो आगे देखिए इस वीडियो को और पूरा देखिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन नॉलेज आपको पूरी होना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जो फार्म में येलो पिनहेड हुए थे तो उसका हमने क्या सॉल्यूशन किया और कैसे उसका कोई दवाई वगैरह का इस्तेमाल किया, क्या दवाई इस्तेमाल करी और उसका परमानेंट इलाज क्या हो सकता है अगर इसको अवॉइड करें कि येलो पिनहेड वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है अगर येलो पिनहेड होने लगे, गलने लगे येलो होकर हमारे बेड के अंदर। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम ग्रीन मोल्ड के साथ आती है। और ग्रीन मोल्ड अगर ना आए तो सेकंड फ्लश के दौरान आती है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट फ्लश था वो कंप्लीट होने के बाद साथ में ग्रीन मोल्ड भी आया और येलो पिनहेड भी आए। ग्रीन मोल्ड के लिए हमने स्प्लेश का यूज़ किया, जो कवच की सब कॉपी है बिल्कुल ही, सिर्फ नाम अलग है, कवच की जगह स्प्लेश नाम है। तो उसका यूज़ किया और अभी जो कर रहे हैं ग्रीन मोल्ड लगभग तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो बचा हुआ है जिसकी ग्रोथ नहीं हुई, जो वहीं पर ठहर गया और नष्ट नहीं हुआ, तो उनको हम निकाल रहे हैं थोड़ी थोड़ी केसिंग के साथ है और दोबारा से वहाँ पर नई केसिंग डाल रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो जो आपके पिनहेड है वो जो येलो हुए हैं उनको भी निकाल लीजिए। हम भी यही कर रहे हैं कि हमारे जो भी पिनहेड है वो निकाल रहे हैं। साथ ही साथ ग्रीन मोल्ड और जो हमारे पिन हेड येलो हुए हैं, जिनका कलर चेंज हुआ है, जो गल गए हैं, उनको हम बिल्कुल ही निकाल रहे हैं। हमारे बैग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रख रहे हैं जो गली हुई हो। पिन हेड जिस येलो हो गया वो ग्रीन मोल्ड वाली केसिंग है, तो उन सबको, और अगर कोई मशरूम की जड़ रह गई वो सब चीज़ें निकाल रहे हैं ताकि एक नया फ्लश शुरू हो, नई पिन हेड हो, कोई भी मोल्ड वगैरह की दिक्कत ना हो। ग्रीन मोल्ड खासकर उसी से आता है कि अगर हम कोई जड़ वगैरह छोड़ दें बैग में तो उससे शुरू होता है। तो वो सब ध्यान रखने की वाली बातें होती है। तो हम साथ ही साथ तो ये एक समाधान कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं कि अगर आपको आपके रूम में पिन हेड येलो हो रहे हैं और ग्रीन मोल्ड आया हुआ है तो आप रूम बैग में क्लीन रखिए बैग को। मशरूम तोड़ते टाइम कोई भी जड़ वगैरह छोड़िए मत। कोई अगर पिन हेड येलो दिखे तो वो भी निकाल लीजिए साथ के साथ ही। तो अगर आप आपके बैग में रूम में क्लीनिंग रखेंगे तो ग्रीन मोल्ड की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर प्रॉब्लम होती है पिन हेड येलो की तो आप उसका कारण बता दूं। पहले तो सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक तो यही है कि कारण क्यों है, क्यों आते हैं। काफ़ी टाइम तक हमें भी समझ में नहीं आया था कि क्यों, कारण क्या इसका आता ही क्यों है। तो इसका सबसे पहले तो हमारे जो हम वाटरिंग करते हैं उस टाइम, और एक दूसरी चीज़ की नमी हमारे रूम में अगर ज़्यादा हो और हम वाटरिंग करते टाइम नमी ज़्यादा रखे रूम में, जैसे हमने गलती करी कि हमारे रूम में 99% ह्यूमिडिटी रहती थी। हमने सोचा नहीं, ज़्यादा ह्यूमिडिटी से क्या होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कम नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी से नुकसान होता है। यही नुकसान होता है कि आपके जो पिन हेड है वो येलो होने लगते हैं। और येलो क्यों होते हैं उनका मैं बता दूं। येलो पिन हेड है, सबसे पहले तो जो आप वाटरिंग करते हैं तो वो जब 6 से 7 घंटे अगर वाटरिंग पिन हेड के ऊपर पानी जमा रह जाए, आपका पिन हेड सूखे ना, तो जो मशरूम आपकी है तो वो पानी क्या करता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जन्म देता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं। अगर एक रूम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और अगर वो रूम के अंदर ज़्यादा पानी देने से और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से पिन हेड सूखे ना टाइम पर,
वो वाटरिंग करता है, तो वाटरिंग करने के बाद जल्दी ना सूखे। तो उससे क्या होगा कि ये पिन हेड येलो होने लगेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उन वो इन्फेक्शन के कारण पिल्ले होकर गलने लगते हैं। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसको बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लोच बोलते हैं। तो इस इन्फेक्शन को और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जैसे हमारे रूम में ज़्यादातर टाइम 90% ह्यूमिडिटी रहती थी और हम 90 से 99 के बीच में रहती थी, रात को तो लगभग 99 ही रहती थी। और वाटरिंग करने के बाद हमने कभी फ्रेश एयर नहीं दी थी। लेकिन अब क्या करें कि उसके कारण हमारे जो पिन हेड है वो ज़्यादा टाइम तक गीले रहते थे, 6-7 घंटे से, क्योंकि रात भर गीले रहते थे। सुबह हम बाद में दोपहर के जब अभी सर्दी ज़्यादा हो गई है तो हम धूप निकलने के बाद फ्रेश एयर देते हैं, तो उतने टाइम में हमारे पिन हेड ज़्यादा टाइम तक गीले रह जाते हैं, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और उसके कारण ये पिन हेड येलो हो रहे थे। तो उसके बाद येलो हो गए, उसके बाद हमने किया कि जो पिन हेड येलो हुए हैं उनको बैग से बाहर निकाल दिया और अभी भी निकाल रहे हैं, थोड़े बहुत रैक बचे हैं हमारे, तो उनमें साथ साथ में कर रहे हैं। और जो ये साइड आपको दिखाई दे रही है, 1 2 और 3, ये साइड ये इतनी रह गई है, इनमें हम साथ साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए वीडियो आने में भी देरी हो गई। और ये इस साइड की जो भी रैक है वो हमने कंप्लीट कर दी है, तो इनमें कोई भी येलो पिनेड हमने रखा नहीं है। और जो भी हमारा ग्रीन मोल्ड वगैरह था तो वो स्प्लेश डालने से रुक जरूर गया, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अभी जो भी जहाँ पर था ग्रीन मोल्ड वो वहीं पर है, तो उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, ज़्यादा स्प्रेड ना हो, बाद में भी अगर कोई कंडीशन उसको सही मिल जाए तो स्प्रेड ना हो, इसलिए हम उस केसिंग के साथ उसको बाहर निकाले हैं, थोड़ी थोड़ी केसिंग बाहर से। जैसे इतने एरिया में ग्रीन मोल्ड है तो हम साथ में थोड़ी सी इतनी केसिंग ले रहे हैं, साथ साथ में थोड़ा सा कवर जो एरिया ज़्यादा है उसको बाहर निकाल कर और उसकी जगह नई केसिंग डाल रहे हैं। बैग में पूरी नहीं निकाल रहे, लेकिन जहाँ जहाँ पर ख़राब है उसके आसपास का भी साथ साथ में ले लें थोड़ा थोड़ा। तो उसको बाहर निकालने के बाद हमारा जो दो क्लियर हो जाए काम, एक तो हमारे पिनेड येलो नहीं रहेंगे और दूसरा कि ग्रीन मोल्ड नहीं रहेगा। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसको रोकने के लिए हमें क्लोराइन का घोल इस्तेमाल में करना है। 150 ppm का क्लोराइन का घोल हमें इस्तेमाल करना है, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे ब्लीचिंग पाउडर से। क्लोराइन ब्लीचिंग पाउडर में सबसे ज़्यादा होता है, 12-12.5% के आसपास होता है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। 1 लीटर पानी के अंदर हम 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे। तो हम जैसे वाटरिंग करते हैं, हम जितनी वाटरिंग करते हैं, जैसे 200 लीटर हमारा पूरे फार्म में पानी लगता है, तो 200 लीटर पानी के अंदर हम 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे ताकि 150 ppm का घोल तैयार हो जाए। और ये ppm कैसे तैयार करें कि कितना हमें पानी चाहिए, कितनी हमें जो ब्लीचिंग पाउडर है वो चाहिए, उसका एक लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में। तो उस वेबसाइट पर अगर आप उसमें फिल करते हैं कि कितना परसेंट आपके जो अवेलेबल क्लोराइन है आपके जो भी इस्तेमाल करें, जैसे हमारे ब्लीचिंग पाउडर में 12.5% है, तो आप उसके अंदर 12.5% फिल करेंगे। और कितना आप लीटर यूज़ कर रहे हैं पानी, साफ़ पानी, तो हम 200 कर रहे हैं तो हम भी वहाँ पर 200 डाल लेंगे। और उसके अलावा हमें चाहिए कि हम कितना ppm का घोल तैयार कर रहे हैं, जैसे साफ़ पानी के को करने के लिए कम ppm का इस्तेमाल करना होता है, पीने का पानी जो हम ब्लीचिंग पाउडर से साफ़ करते हैं। तो अगर कोई गंदा पानी है तो उसको आप ब्लीचिंग पाउडर से भी साफ़ कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग होता है। उसके लिए आपको कम ppm का चाहिए, इसके लिए ज़्यादा ppm का चाहिए, इसके लिए 150 ppm का घोल तैयार करना होता है। तो इसके लिए हम फिर 150 उसके अंदर लिखेंगे, तो ये आपको बता देगा कि आपको कितनी मात्रा में जो आपका पाउडर है ब्लीचिंग पाउडर वो इस्तेमाल करना है। तो हमें बताया था कि हमने 12.5% तो वो अवेलेबल क्लोराइन लिखा था उसके अंदर। और उसके बाद हमने साथ ही साथ लिखा था कि 100 हमें 200 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद लिखा कि हमें 150 ppm का इस्तेमाल करना है, सॉल्यूशन जो घोल बनाना है हमें वो 150 ppm का बनाना है, पार्ट्स पर मिलियन। तो वो 150 ppm का बनाना है। तो इसके लिए उसने हमें कैलकुलेशन करके बताया, उसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आप मैथमेटिक्स ज़्यादा जानते हैं तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उस हिसाब से उसने कैलकुलेट करके बताया कि आपको
200 ग्राम हमें पाउडर इस्तेमाल करना है। वो लिक्विड हो चाहे वो लिक्विड में बताता है, चाहे वो ना पे पाउडर इस्तेमाल करें, दोनों बराबर ही होगा। जैसे उसने अगर आप में 200 ml बताया, 200 मिलीमीटर, तो हम उसको पाउडर अगर है हमारे पास 200 ग्राम डालेंगे तो वो बराबर होगा। हमें अलग एक बर्तन में उसको थोड़े कम पानी में घोल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम जो ज़्यादा पानी है हमारा उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। हम उसका इस्तेमाल, मैंने कुछ 3-4 दिन पहले जिक्र किया था कि मेरे पास एक उपाय है, लेकिन मुझे उसका टेस्ट करना है कि हमारे फार्म में यूज़ करके देखना है कि उसका कोई असर रहता है या नहीं। तो उसका अच्छा रिजल्ट था जो। और हमारे डेली हमें लगता था कि अब तो पूरे बैग गए, कोई काम के नहीं है, पूरे मशरूम जो हमारी गलने शुरू हो गई है, कोई फ़ायदा भी नहीं है और क्या करें, कोई इलाज भी नहीं था। तो उसको अप्लाई करने के बाद अब जो हमने पिनेड निकाल दिए वो निकाल दिए, अब और पिनेड येलो नहीं हो रहे हैं। जहाँ पर जो मैंने पहले बताया था इस साइड में जो भी आगे जो रैक है, वो 4 रैंक है, उसमें अभी काम कर रहे हैं हमें इस 4 रैंक में। लेकिन आगे की जो बाकी 6 रैंक है उनमें हमने ये काम कर दिया है, तो उसमें रिजल्ट हमें सही मिले हैं। उसमें ना तो और पिनेड मिले हैं, और जो स्प्लेस वगैरह हमने डाली थी कवच का एक अल्टरनेटिव कवच आपको अगर मिले तो वो भी डाल सकते हैं, तो ग्रीन मोल्ड के लिए। लेकिन हमने स्प्लेस स्प्लेस डाली तो उसका अच्छा रिजल्ट मिला, और स्प्लेस हमने डाली तो उसका रिजल्ट ये था कि ग्रीन मोल्ड बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ, जैसे वाइट हुआ था वो तो नहीं हुआ, लेकिन वो ग्रीन ही रहा, लेकिन उसके आगे नहीं फैला वो। तो वो अच्छा साइन था हमारे लिए, वो हेल्प हो गई। और इसके लिए ये किया था कि सबसे पहले पिनेट निकाल दिए, क्लोराइन का घोल 150 ppm का इस्तेमाल करा, तो उससे ये हुआ कि और ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ येलो पिनेट, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था वो ख़त्म हो गया। तो ये हमने हफ्ते में 2 बार यूज़ किया था, हफ्ते एक शुरू में हफ्ते के और एक लास्ट में। तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है डेली, ऐसा नहीं है कि आप डेली डालते रहेंगे, वो ख़राब भी हानिकारक भी होता है, जानलेवा भी होता है, वो इतना इस्तेमाल नहीं करना होता है। एक लिमिट होनी चाहिए उसकी भी, एक बार यूज़ कर लिया या फिर हफ्ते में एक दूसरे हफ्ते में एक बार यूज़ कर लिया, इतना ही हो। वो भी अगर प्रॉब्लम हो तो, बिना प्रॉब्लम के ऐसे इस्तेमाल नहीं करना कि चलो हम डालते ही रहेंगे, कभी आएगी नहीं, वो एक अलग प्रॉब्लम बना देगा, फिर आपकी मशरूम अच्छी नहीं होगी। तो हम इसका सिर्फ 2 ही बार अभी तक इस्तेमाल किया है और अच्छा रिजल्ट है। अभी आगे अगर प्रॉब्लम हुई तो यूज़ करेंगे, नहीं कम मात्रा में यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ यूज़ ही नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है कि आपको अगर प्रॉब्लम हो तो यूज़ करनी होती है कोई चीज़, नहीं तो एक बिल्कुल साफ़ पानी डालिए आप। और साफ़ पानी करने के लिए एक अलग, अगर आपके पास बड़ी टंकी है, जैसे हमारे पास बड़ी टंकी है 16-17 फुट, 15-16 फीट गहराई की, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में आप साफ़ पानी के लिए ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। पीने के पानी के लिए यूज़ होता है ये साफ़ पानी करने के लिए, लेकिन इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। एक कारण और कि जब जैसे मैंने बताया कि पिनेड येलो हो गए, उनको निकाल तो देंगे। और वो येलो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा पानी रह जाता है, 6-7 घंटे से ज़्यादा पानी रह जाए तो उसके कारण येलो होते हैं। लेकिन उसके बाद करें क्या कि ये तो हो गया एक केमिकल सॉल्यूशन हो गया कि हम क्लोराइन का घोल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या करें, हमेशा ही क्लोराइन का घोल इस्तेमाल थोड़ी ना करेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं कि ताज़ा हवा देते हैं। जैसे हमने वाटरिंग कर दी शाम के 4-5 बजे, मशरूम पूरे दिन भर तोड़ी हमने क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और कभी ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो 4-5 बजे दोपहर के हमने मशरूम तोड़ ली और 5 बजे तक हमने वाटरिंग कर दी। तो 5 से 6 हम धूप रहती है, तो उस टाइम हम हमारे रूम में ताज़ा हवा देंगे, क्योंकि अगर बाहर जब तक नमी कम है तब तक हम ताज़ा हवा दे सकते हैं। अगर नमी 70-80 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा जा रही है तो हम ताज़ा हवा नहीं देंगे। 85 तक हमें नमी रखनी है। अगर ज़्यादा नमी रखेंगे तो हमारे जो मशरूम के ऊपर वो पानी है वो सूखेगा नहीं, उसकी बजाय वो ज़्यादा नुकसान करेगा। तो अगर ज़्यादा नमी होगी तो हमें हमारी प्रॉब्लम होगी कि हमारे पिनेट गलने लगेंगे और उसके ऊपर वो पीलापन आने लगेगा। तो उसके लिए करना है कि जब वाटरिंग करें तो थोड़ा सा जल्दी करें, जैसे 4-5 बजे वाटरिंग कर ली, उसके बाद घंटे 2 घंटे तक फ्रेश एयर दें ताकि वो पानी जो मशरूम के ऊपर है वो ना रहे। धीरे धीरे हम अपने एग्जॉस्ट फैन चला देते हैं, जैसे पानी देते हैं वाटरिंग करने के बाद हम अपने एग्जॉस्ट फैन चला देते हैं, जिससे वो मशरूम के ऊपर जो पानी है वो ख़त्म हो जाए, वो ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ना रहे।
और उसके बाद हमारे रूम की नमी भी 85 तक रहे। उसके बाद हम पूरी रात भर हमारे रूम बंद रखते हैं ताकि नमी ज़्यादा ना बढ़ जाए। फिर भी बढ़ जाती है लेकिन फिर वो फ्रेश एयर देने से जल्दी कम भी हो जाती है सुबह। अभी हमारे यहाँ पर रात को टेम्परेचर कम हो जाता है, तो सुबह जैसे धूप निकल जाए तब हम फ्रेश एयर देते हैं, तो नमी जल्दी कम भी हो जाती है। तो नमी आपके रूम में 85 तक रहनी चाहिए, ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। अगर कम होगी तो आपकी मशरूम जो ड्राइनेस होने लगेगी और बाद में एक ब्राउन कलर भी होने लगेगा। और अगर ज़्यादा हो जाएगी तो आपके जो पिन हेड है वो येलो होकर गलने लगेंगे और साथ ही साथ बिल्कुल ही पिचकने लगेगी आपकी मशरूम। तो वो सब चीज़ें ना हो। और टेम्परेचर कम जा रहा है तो धूप निकलने के बाद फ्रेश एयर देंगे। तो ये सब मैं आपको बताना था कि हम क्या करें। अगर पिन नेट येलो हो रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको बाहर निकाल रहे हैं। और साथ में हमारे फार्म में ग्रीन मोल्ड भी आया था तो उसको भी बाहर निकाल रहे हैं, उसकी जगह नई केसिंग डाल रहे हैं। जैसे किसी बैग में अगर किसी एक जगह पर ग्रीन मोल्ड है तो उतनी सी जगह को निकाल लिया बाहर और उसको नई फिल कर दिया, उसको जहाँ से केसिंग निकाली थी ग्रीन मोल्ड की तो वहाँ से नई केसिंग डाल दी हमने। तो ये सब कर रहे हैं और साथ में येलो पिनेट भी निकाल रहे हैं। और येलो पिनेट ना हो इसके लिए बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन हुआ था उसको बचाने के लिए 150 ppm का क्लोराइन का घोल इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये क्लोराइन हमारे ब्लीचिंग पाउडर में मिलती है। तो अवेलेबल क्लोराइन 12% 12.5% होती है ब्लीचिंग पाउडर में। तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। आप जितना भी वाटरिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कीजिए। और कम पानी, अगर आपके रूम में ज़्यादा ह्यूमिडिटी रह रही है तो थोड़ा पानी भी आप वाटरिंग कम कर सकते हैं अगर प्रोडक्शन कम है तो जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन में आप ज़्यादा थोड़ी बहुत ठीक ठाक सी वाटरिंग कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन उससे कम हो गया है, बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया है, तो आप वाटरिंग भी थोड़ी उसी हिसाब से कम करिए। आपकी केसिंग सिर्फ ऊपर से गिली रहे, ज़्यादा बिल्कुल ही पानी पानी ना करिए बैग के अंदर, तो वो नुकसान भी करेगा अगर ज़्यादा पानी कर देंगे तो दोस्तों हमने यहाँ से येलो पिनेट निकाल दिए हैं। और अभी इस तरह की जो सिचुएशन है, पहले येलो थे सारे बैगों में हमारे येलो पिनेट और साथ ही साथ केसिंग जो ख़राब थी ग्रीन मोल्ड के कारण से, तो वो थी। लेकिन अभी ठीक ठाक सा सुधार वापस से होना शुरू हो गया है। दोबारा से जो फ्लश ख़त्म हुआ था तो वो भी अपना रिजल्ट देना शुरू कर दिया है उसने भी। ठीक ठाक ग्रोथ शुरू हो गई है वापस से। अभी पीछे कुछ 40-50 kg का प्रोडक्शन हो रहा था लेकिन फिर से थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। अभी टेम्परेचर कम होने की थोड़ी समस्या आ रही है, तो वो आगे किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं कि उसका भी क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, पॉसिबल सोल्यूशन उसका क्या हो सकता है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई येलो पिनेट वाली प्रॉब्लम है। हमें वाटरिंग करने के बाद साथ ही साथ फ्रेश एयर दे देते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रीन मोल्ड था और यहाँ से बीच में से इतना एरिया हमने निकाल दिया ग्रीन मोल्ड का। उसके बाद नई फिलिंग कर दिया केसिंग की। और जहाँ से भी मशरूम भी तोड़ी थी तो वहाँ पर भी हमने केसिंग दोबारा से डाल दी है। और ये सारे पिनेड साफ रह गए। तो अगर आपके फार्म में मशरूम तोड़ते हैं तो इस तरह से की आप जड़ वगैरह ना छोड़िए। जैसे ये है तो ये मैं अभी निकाल लेता हूँ, मेरे सामने आ गई है। तो ऐसी जड़ आप ना छोड़िए, इसी से ग्रीन मोल्ड की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और बाद में ग्रीन मोल्ड अगर आ गया तो पिनहेड को भी वो ख़राब करने लगेगा और वो भी येलो हो सकती है उस कारण से भी। अगर कोई मोल्ड वगैरह आ गया जड़ में, जैसे यहाँ पर भी एक मशरूम गिर गई थी मेरे हाथ से, तो मैं उसको भी निकाल लूँगा, रखूँगा नहीं इसके अंदर से ये। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। साफ़ सफाई मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे पहले, तो वो टाइम टू टाइम करते रहिए, ध्यान रखिए अपने फार्म में। अगर किसी और से आप काम करवा रहे हैं तो आप खुद उसमें ध्यान रखिए, इंस्पेक्शन कीजिए। और आपके जो काम कर रहे हैं आपके फार्म में तो उनको भी इस बारे में नॉलेज दीजिए कि क्यों आपको साफ़ सफाई रखनी है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर नहीं रखेंगे। तो वो सब दिखाइए, बताइए उनको भी। और आप खुद भी उसमें साथ साथ में टाइम दीजिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं पानी को साफ करने के लिए।
और ज़्यादातर ये पानी पीने के पानी को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा डिपेंड करती है कि आप किस काम के लिए और कितने पानी में यूज कर रहे हो। तो 50 ppm का क्लोराइन का घोल हमें हमारे पानी में, जो पानी हम वाटरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बटन मशरूम में, तो उसके लिए इस्तेमाल करना है। तो क्लोराइन ब्लीचिंग पाउडर में ज़्यादा होता है। इसके लिए और भी स्प्रे वगैरह भी आती है, लेकिन इजी वे यही है कि ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्लोराइन इसी में मिलता है हमें। अवेलेबल क्लोराइन होता है ब्लीचिंग पाउडर में, वो 12% के आसपास होता है। कुछ वेबसाइट में ज़्यादा भी होता है। तो अगर आप ब्लीचिंग पाउडर का पाउच ले रहे हैं बाजार से, तो उस पर पता कर लीजिएगा कि इसके अंदर अवेलेबल क्लोराइन कितना है। तो उसके अंदर परसेंटेज में होगा। जैसे मैं 12.5% इस ब्लीचिंग पाउडर का, हमारे पास जो ब्लीचिंग पाउडर इसका 12.5% है, तो 12.5% अवेलेबल क्लोराइन के लिए हमें 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर क्लोराइन का घोल मिलाना है, तब ये 150 ppm का मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो हमें 100, ये 200 ग्राम है और हमें 200 ग्राम 200 लीटर के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पानी साफ करने के लिए होता है। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसको साफ करने के लिए होता है। और अभी हमने मशरूम तोड़ ली है, तो मशरूम तोड़ने के बाद हम वाटरिंग करेंगे, और वाटरिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का घोल है। इसको घोल को तैयार करेंगे इस पानी में। लगभग मैंने 700-800 ग्राम पानी ले लिया है एक बार घोलने के लिए। इस ड्रम में डाल देंगे। इसमें लगभग 200 लीटर के आसपास पानी है, और मैंने 1 लीटर पानी के लिए 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लिया है। तो इससे मैंने, एक वेबसाइट है जहाँ से ये कैलकुलेशन करी थी, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको क्लोराइन बनाने के लिए, क्लोराइन का 150 ppm का घोल बनाने के लिए अगर उसका चाहिए, तो उसमें अवेलेबल क्लोराइन की परसेंटेज डालनी होती है, जो भी आप डाल रहे हैं। जैसे इसके अंदर मैंने 12.5% लिया है, इसके अंदर 12.5% अवेलेबल क्लोराइन है, तो 12.5% उसके अंदर डालना होता है। और कितने लीटर आप बना रहे हैं, और कितना ppm का आपको चाहिए, तो वो सब डालना होता है। जैसे हम 200 लीटर पानी का बना रहे हैं और 150 ppm चाहिए, और ये 12.5% अवेलेबल क्लोराइन है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको देनी होती है। तो आपको वो एक अमाउंट बता देगा कि कितना आपको जो अवेलेबल क्लोराइन है उसका ग्राम में मात्रा लेनी है, और कितना पानी जो आप उसमें मिलाएंगे, तो उसके साथ हिसाब से आपको बता देगा। तो मैं अभी इसको डाल रहा हूँ, और इसका हम स्प्रे करेंगे बाद में। मुंह थोड़ा दूर रखना है आपको, क्योंकि इसकी स्मेल है वो ज़्यादा ख़राब कर सकती है। आप वैसे तो इसको जो बनाते हैं तो प्रॉपर एक ग्लव्स पहन के उसके बाद सलाह देते हैं करने का, लेकिन हमारे पास कहाँ पर वो प्रॉपर किट वगैरह होंगी। तो मास्क वगैरह हाथ में फिर भी आप लगा सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। और मैं इसको मिला लूँगा अच्छे से। तो ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, और इसके बाद थोड़ा देर इसको 2-4 मिनट नीचे पड़े रहने दो, ताकि ये जो भी, अगर कोई पार्ट नहीं मिला है पानी के अंदर, अच्छे से घुला नहीं है, तो वो नीचे रह जाए। उसके बाद हम इस पानी में मिलाएंगे। और पानी में मिलाते टाइम आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई चुन्नी वगैरह या कपड़े से छान लो, ताकि आपके पंप में कोई पार्टिकल न जाए और ख़राब ना हो। लेकिन हमारे पास इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है पाइप के अंदर, तो हमारे कोई इश्यू नहीं है। हम बाद में इसको ड्रम को भी धो देंगे बाद में। तो ये पानी साथ का ऊपर ऊपर का पानी हम डाल देंगे। तो ये इतना रह गया है, और इसको फिर ये मिक्स नहीं होगा पानी के साथ, तो इसको छोड़ देते हैं। तो इसके नीचे ये फिल्टर लगा हुआ है, इसका हम वाटरिंग करने के लिए इस्तेमाल लेंगे अब। तो वाटरिंग कर लेते हैं, फिर आपको और भी डिटेल बताऊंगा।
तो दोस्तों अभी हमारा रूम का टेम्परेचर है 14.4 है और ह्यूमिडिटी 85 है। हमने अभी वाटरिंग करी है यहाँ पर, तो वाटरिंग करी है और अब हम फ्रेश एयर भी देंगे। वाटरिंग करने के कारण ये इंक्रीज़ हो रही है, पहले 80 थी लेकिन ये अभी हमने ताज़ा हवा देकर 80 कर दी थी, थोड़ी कम कर दी थी ह्यूमिडिटी, लेकिन अभी ये थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए दोबारा से हम फ्रेश एयर देंगे। हमने सामने जो हमारे एग्जॉस्ट फैन है वो कम स्पीड पर और चला दी है ताकि ह्यूमिडिटी है वो वापस से कम हो जाए। और ये जो पानी है ना, ये मशरूम के ऊपर है, जो अभी हमने वाटरिंग करी है इस कारण से है ये पानी, तो ये मशरूम के ऊपर ज़्यादा टाइम तक रहना नहीं चाहिए। कुछ 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर ये ज़्यादा रहेगा तो हमारी मशरूम ख़राब होने लगेगी और उस कारण से ये गलने लग जाती है। इसका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है मशरूम के ऊपर वो ज़्यादा होने लगता है और इस कारण इसीलिए हमें जब वाटरिंग कर देते हैं तो उसके बाद फ्रेश एयर देते हैं। तो वाटरिंग करने के बाद फ्रेश एयर देने से क्या होगा कि ये जल्दी मशरूम के ऊपर जो पानी है वो नहीं रहेगा। ये हमने हमारे जो जगह बनाई हुई थी वो ओपन कर दिया है और इसके आगे ये जाली लगी हुई है, नेट लगी हुई है ताकि कोई मच्छर मक्खी अंदर ना आए। इस तरह से आप जब भी रूम का जो गेट वगैरह खोलोगे तो इसके आगे ये होनी चाहिए, गेट खिड़कियाँ दरवाज़ा जो भी खोलोगे तो उसके आगे ये होना चाहिए। इससे हेल्प होती है कि आगे कोई भी मच्छर मक्खी अंदर ना आए रूम के। तो हमने अभी वाटरिंग कर दिया और ये फ्रेश एयर देंगे कुछ 1-2 घंटे। अभी टाइम में कम हुआ है, 5 बजे है शाम के, तो अभी भी थोड़ी धूप है बाहर, ह्यूमिडिटी कम होगी बाहर, तो जल्दी करके हम फ्रेश एयर दे रहे हैं, जल्दी फ्रेश एयर दे रहे हैं ताकि कम ह्यूमिडिटी की ताज़ा हवा अंदर आए। अगर शाम को लेट देंगे हम तो लेट देने से क्या होगा कि ह्यूमिडिटी बाहर भी ज़्यादा होगी और रूम के अंदर भी ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा 99 प्लस चली जाएगी। तो उसको कम करने के लिए हमने ये तरीका किया है कि हम जल्दी वाटरिंग करने के बाद और फिर उसको ताज़ा हवा देंगे, कम ह्यूमिडिटी हो बाहर उस टाइम। तो ह्यूमिडिटी कम करने का यही तरीका है और साथ में इसको बचाने का हमारी मशरूम को भी फ्रेश एयर वाटरिंग करने के बाद फ्रेश एयर दीजिए ताकि 6 से 7 घंटे तक ये रात भर हमारी जो मशरूम है वो गीली ना रहे। इसके कारण ये गलने लग जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर एक तो वो हेल्प करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए और ये कारण होता है जो मैंने अभी बताया आपको। तो उससे बचने का यही कारण है कि आप फ्रेश एयर, ये इलाज है कि फ्रेश एयर दो रूम में जब वाटरिंग करते हो, तो उसको मशरूम को ज़्यादा टाइम तक गीला ना रखो। तो आई होप ये वीडियो में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमारे जो येलो पिनेड की प्रॉब्लम आ रही थी उससे रिलेटेड हमने जो सॉल्यूशन करे हैं तो वो ही मैंने आपको बताए हैं। तो आप साथ ही साथ आपके किसी जहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है या फिर कोई विश्वविद्यालय पास में है तो वहाँ से आप अपने सुझाव लीजिए। वो एक्सपीरियंस होता है उनको, हम साथ साथ में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपको। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट्री में लिखिए और अगर आपको मुझे डायरेक्ट मैसेज करना है तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर इस साइड में या फिर इस साइड में मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा IM_Mr.Kumar। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें सपोर्ट करने के लिए ताकि हम आपके लिए ऑलमोस्ट डेली वीडियोस लाते रहें। और डेली वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, धन्यवाद।